देखिए, जैसा कि गांव चन्नत का मामला आप सबके सामने है, तो किसी भी बीमार बुजुर्ग की, जैसे कोई भी नागरिक हो चाहे, लेकिन बीमार नागरिक और बुजुर्ग जो हमारे नागरिक हैं, श्री टेक राम जी, उनके जान की रक्षा के लिए कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए, बिकॉज वो उनकी उम्र 81-82 साल के आसपास है। तो वो क्योंकि अनशन पे बैठे हैं, इसलिए डॉक्टर राजीव डावला जी हैं, एसएमओ साहब हैं, इनकी और डॉक्टर जगदीप हैं, डॉक्टर रंजीत हैं, इनकी टीम ने ये प्रशासन को हिदायत दी, जिला प्रशासन आंसी को, कि श्री टेकराम जी को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मानवता के नाते फिर प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, बताया गया डॉक्टर साहब ने, तो प्रशासन ने निर्णय लिया कि समझाया जाए गांव वालों को कि आमरण अनशन से श्री टेकराम जी को, जो 82 साल के, उनको अनशन से दूर कर लिया जाए, लेकिन वो माने नहीं। तो इसलिए कोशिश ये की गई। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जब होती है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन बन जाती है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके लिए तरीके अख्तियार करने पड़ते हैं। तो उसमें सिंपल सी बात ये थी कि माननीय डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राजीव डावला जी ने ये हिदायत दी जिला प्रशासन को कि हॉस्पिटलाइज किया जाए। तो इसलिए दिन में क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए डॉक्टर साहब को भेजा गया। डॉक्टर साहिबान, 3 डॉक्टरों की टीम गई, और एक एम्बुलेंस वहाँ पहले से स्टेशन है और 2 एम्बुलेंस और भेजी गई। तो उनमें ताकि जो है, जो आमरण अनशन कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया जाए, क्योंकि जो ग्रामीण हैं जो अनशन पे थे, कमेटी, धरना कमेटी इस बात पे सहमत नहीं हो रही थी। माननीय मंत्री जी श्री महिपाल डांडा जी ने भी ये कह दिया था कि सेपरेट लाइन, और माननीय मंत्री, पीएचडी मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी ने भी कह दिया था कि सेपरेट लाइन जो है वो 8 इंच या 10 इंच आपको सेपरेट लाइन दे दी जाएगी, और उसका काम भी अभी शुरू करवा दिया गया उस लाइन का भी। ये आज की ही तस्वीर है, उस पर काम चल रहा है। राजली हेड सेम जहाँ से आंसी को पानी आना है, जो 27 किलोमीटर लाइन से, वो वहीं से पानी जो है राजली हेड से ही बाखड़ा का पानी चन्नत गांव के लिए स्पेशल जो सेपरेट लाइन है उसके लिए काम शुरू करवा दिया गया है। उसके अलावा 2 महीने का टाइम भी मांगा गया था माननीय मंत्री जी द्वारा कि मान लो वो जो सेपरेट अलग से वहीं इसी लाइन में टी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 महीने का टाइम मांगा गया था, ताकि कोई अगर कानूनी अड़चन हो किसी प्रकार की तो उसको भी दूर किया जा सके, और कोई नियमावली में अगर कोई चेंजेस करने हो तो वो भी किए जा सके। तो इसके लिए ग्रामीण सहमत हुए थे कि ठीक है, आप टाइम ले लीजिए। और लेकिन ये कहा गया था कि आमरण अनशन जो है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, और किसी भी बीमार बुजुर्ग के जान पे ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए कल रात को जो है पुलिस प्रशासन और डॉक्टर की टीम जो है वो गई 2 एम्बुलेंसेज लेकर के उनके साथ, ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए। कुछ पुलिस बल भी भेजा गया था ताकि डॉक्टर साहिबान को मेडिकल अटेंशन देने में और उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए एम्बुलेंस में ले जाने में कोई दिक्कत ना आए। किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती या कोई अप्रिय घटना वहाँ नहीं हुई। ग्रामीणों से अनुरोध किया गया कि इनको ले जाने दीजिए, बट वो उस समय वहाँ धरना स्थल पर वो बुजुर्ग नहीं थे, तो रिक्वेस्ट की गई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है। डॉक्टर साहिबान ने पहले जांच की थी, लेकिन इस पे ग्रामीण तैयार नहीं हुए। तो फिर रात को इस तरीके से समझा गया जिला प्रशासन द्वारा कि कोई भी जोर जबरदस्ती या किसी प्रकार का कोर्सिव मेजर बिल्कुल ना लिया जाए। माननीय डीसी साहब श्री राहुल नरवाल जी के, माननीय एसपी साहब श्री विनोद कुमार जी की सख्त हिदायत थी कि कोई भी कोर्सिव मेजर ना लिया जाए, सिर्फ हमें फैसिलिटेट करना है डॉक्टर्स को अपना काम करने के लिए। तो डॉक्टर्स को अपना काम करने में कोई दिक्कत ना आए। और बुजुर्ग बीमार व्यक्ति श्री टेकराम जी हैं जो 82 साल के, और एक दूसरे जो हैं अस्थमेटिक हैं डॉक्टर साहब, तो अस्थमा से पीड़ित हैं दूसरे अनशनकारी, तो उनको भी हॉस्पिटलाइज करवाना जरूरी था, लेकिन ग्रामीण इसके लिए तैयार नहीं हुए। जैसा कि जब इतने लोग एक साथ जाते हैं, टीम जाती है, मूवमेंट होती है, तो गांव में भी कई बार एडवांस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पता लग जाता है, तो वो पता उनको लगा था। तो इसलिए उन्होंने अनशन स्थल से कोई भी जो है, ना तो टेकराम जी मिले, ना कोई और दूसरे जो अनशनकारी थे, तो इसलिए बड़ी दिक्कत आई इसमें। और ग्रामीणों की बात को मानते हुए, ना तो किसी प्रकार की कोई भी ना तो अप्रिय घटना हुई, ना किसी से जोर जबरदस्ती हुई, और शांतिपूर्ण ये बात हो गई। और सुबह जो है शुरुआत कर दी गई है राजली हेड से पानी लाने के लिए स्पेशल भी। और माननीय मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी ने भी और श्री रणबीर गंगवा जी ने भी
ये निवेदन किया था। और माननीय आईजी श्री कुलदीप सिंह जी भी आए थे और माननीय डी साहब श्री राहुल नरवाल जी ने भी बार बार, माननीय विधायक जी श्री बिहाना जी ने भी 2-3 बार ये बात कही है और कम से कम 7-8 बार वार्ता भी हो चुकी है। और मैं ये बता दूं कि गांव को पूरी तरीके से पानी, साफ सुथरा पानी मिल रहा है, बल्कि कैंपर यहाँ भी लाए गए हैं सेक्रेटरीट में भी, तो चन्नत गांव का पानी बल्कि यहाँ भी पी रहे हैं, ऑफिसर्स भी पी रहे हैं। तो संवेदनशीलता और करुणा बहुत ज़रूरी है, इसी पे जिला प्रशासन हांसी चल रहा है। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा 5 लाख लीटर पानी, 70 लीटर पर डे पर पर्सन के हिसाब से 5 लाख लीटर पानी मुहैया कराया जा रहा है। बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी मुहैया कराया जा रहा है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी पानी के विषय में चन्नत गांव के लोगों को नहीं आने दी जाएगी। झांसी जिले में 110 गांव हैं, बाकी जगह भी पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, चन्नत में भी पानी प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे। ये 4 बार की वार्ता विफल हुई जी जी, इसके पीछे वो एडामेंट एटीट्यूड किसका है, उनका क्या है, क्या चाहते क्या है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि साफ सुथरा जल ही जीवन है। साफ सुथरा पानी प्राथमिकता होता है, प्राथमिकता होती है। जिला प्रशासन का ये नैतिक कर्तव्य बनता है और लीगल ड्यूटी भी बनती है कि साफ सुथरा पानी मुहैया करवाएं। 5 लाख लीटर पानी मुहैया करवाया जा रहा है। आगे के लिए भी पानी बिल्कुल इस लाइन में से अगर प्रोविज़न हो पाया तो इस लाइन से भी हो जाएगा, और अगर स्पेशल लाइन जो है, सेपरेट लाइन जिस पे सहमति बनी थी, तो वो सेपरेट लाइन भी डाली जा रही है। गांव वालों को भाखड़ा का शुद्ध पानी पीने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। आज भी पानी मिल रहा है, कल भी पानी मिल रहा था, साफ सुथरा पानी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा और कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। बिल्कुल खुले दिल के साथ प्रशासन ने जो है वार्ता की है। अब वो बार बार एक ही बात पर एडमेंट है कि टी लगा दी जाए, टी लगा दी जाए। उस विषय में भी माननीय मंत्री जी ने और माननीय विधायक जी ने कहा है कि उस पर भी विचार कर लेंगे। अगर नियम अलाउ करेंगे, नियमों में बदलाव भी करना पड़ा तो इसके लिए 1-2 महीने का टाइम चाहिए। और इस बात पर पूरी धरना कमेटी 11 मेंबरी जो थे, चाहे सत्यवान जी हो, अनूप जी हो, विशाखा जी हो, सारे सहमत हो गए थे कि ठीक है 2 महीने का आप टाइम ले लीजिए और इस पे विचार कर लीजिए। इस लाइन में से भी अगर टी देनी पड़े तो उसमें भी आप विचार कर लीजिए। ये बात हुई थी रेस्ट हाउस में। आज वो ट्रैक्टर मार्च यहाँ लेके आए जी, और आप लोगों को ज्ञापन पेश हो। जी जी, उनका तो एटीट्यूड यानी कि उनका एडामेंट एटीट्यूड तो है ही ना उस मांग के लिए, पर्टिकुलर एक पॉइंट मांग रहा है। देखिए, प्रजातंत्र में सभी को अधिकार है कि वो अपनी मांग रखें, पर शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखें। ये प्रशासन का निवेदन रहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखें। इसमें देखिए, जल के लिए अगर हम इतना डीजल व्यर्थ कर देंगे तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं। अपने ही देश का डीजल है। कीटोन्स कितने बढ़ गए डॉक्टर साहब? देखो सर, इसमें जो ब्लड शुगर लेवल था उस बुजुर्ग आदमी का, उसका 81 था, 37 था। हमने भरपूर कोशिश की, हमारी टीम लगातार नजर बनाए रखी थी माननीय उपायुक्त के निर्देशानुसार। तो जैसे ही उसकी 37 आई तो हमारी टीम ने उनको ग्लूकोज वगैरह खिलाया है, उनकी हर जितना भी प्रयास होगा उस मरीज की मदद की है। लेकिन फिर भी उन्होंने बीच बीच में जैसे मेडिकल टीम जाती तो उन्होंने बना कर दिया। फिर भी हम भरसक प्रयास करते रहे, हमने लगातार टीमें भेजी, एक डॉक्टर की टीम भेजी, जिला प्रशासन हिसाब से भी हमने एक फिजिशियन की डिमांड करके वो डॉक्टर्स भी भेजे, लेकिन उनका रवैया थोड़ा सा नेगेटिव रहा क्योंकि मरीज को। लेकिन फिर भी हम एक मानवता के नाते हम चाहते हैं कि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति को, किसी को जान माल की नुकसान ना हो। हम यही प्रयास करते रहे और आगे भी करते रहेंगे कि भविष्य में अगर कोई बंदा हॉस्पिटलाइज चाहिए, अगर उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए तो हम भरपूर कोशिश करेंगे उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। एसडीएम साहब, 4 बार वार्ता विफल हो गई, क्या आपकी इस अपील का उनके पास कोई असर होगा क्या? देखिए, जिला प्रशासन ने बार बार, सभी अधिकारियों ने, मंत्रीगण ने, विधायक जी ने, सभी प्रबुद्ध नागरिकों ने हाथ जोड़ करके अपील की है चन्नत गांववासियों से कि इसे आगे, बहुत आगे प्रजातांत्रिक तरीके से तो चाहे जितना मर्जी ले जाएं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी बीमार बुजुर्ग 82 साल के व्यक्ति की जान पर खेलना क्या उचित है? क्यों हम उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं? जब सारी जायज मांग मानी जा चुकी है और कोई अगर ऐसी मांग भी है जो फिलहाल इलीगल नजर आ रही है, उस पर भी विचार करने का प्रशासन ने और सरकार ने भरोसा दिलाया है कि उस पर भी 2 महीने का टाइम दो, उस पर भी विचार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टी भी माननीय डीसी साहब ने, माननीय एसपी साहब ने कहा कि टी भी लगा देंगे। अगर टी की भी जिद है
तो टी भी लगा देंगे, पर कुछ समय दें। कोई एक तलवार सी लटका रखी है प्रशासन के ऊपर हर समय, आज ट्रैक्टर मार्च होगा, आज ये करेंगे, आज आमरण अनशन पे होंगे। 110 गांव हैं झांसी जिले में, कोई और भी गांव में इतनी तकलीफ है क्या? अब किसी भी गांव को, जन्नत हमारे लिए प्राथमिकता है हर तरीके से। वहाँ स्पोर्ट्स की किट भी बांटी गई है, वहाँ बच्चों के लिए भी लाइब्रेरी खोली गई है, वहाँ हर प्रकार के विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं प्राथमिकता के तौर पे सारी चीज़ें। और जहाँ भी जेसीबी लगाने की शुरुआत करते हैं तो इनकी तरफ से विरोध भी आ जाता है, बट अब मैं थैंकफुली आई थिंक बेटर सेंस वुड प्रिवेल। और ये जो लाइन, सेपरेट लाइन जो आ रही है राजली हेड से, वहीं से जहाँ से झांसी शहर को पानी आना है, वहीं से जो स्पेशल लाइन आनी शुरू हुई है, इसमें से पानी अगर पहले ये आ जाएगा तो पहले ये पानी ले लें, टी से भी ले लें, वहाँ से भी ले लें, पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसी प्रकार से। आज भी 5 लाख लीटर पानी डेली दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाएगा। भाखड़ा का ही पानी दिया जा रहा है, भाखड़ा का ही पानी दिया जाएगा। उनको सिर्फ ये है कि सेपरेट लाइन से चोरी का अंदेशा रहता है, सेपरेट लाइन से चोरी बिल्कुल नहीं होने देंगे। उन पे अलग अलग स्थानों पर फ्लो मीटर भी लगाए जाएंगे और इस तरह की कड़ी सुरक्षा ऐसी की जाएगी, नीचे लाइन दबाई जाती है और बिल्कुल इसकी चेकिंग भी बाकायदा की जाएगी ताकि इस लाइन में से चोरी ना हो। ये उनको भविष्य आपने भी, आप में से किसी ने सवाल पूछा था कि आगे भविष्य को लेकर हाइपोथेटिकल सवाल आप पूछ रहे हैं, कल को इस लाइन से चोरी हो गई तो नहीं होने देंगे। दोनों 2.25 करोड़ की कैपेसिटी के टैंक होंगे। 19 तारीख को टेंडर खुल रहा है, 7.5 करोड़ का वो टेंडर है। जन्नत गांव के लिए पूरी प्राथमिकता है, पूरा भरपूर जो है एस्टिमेट्स बनाए जा रहे हैं, पूरी प्राथमिकता दी जा रही है। भरोसा करके देखें और कोई भी किसी प्रकार से कानून को अपने हाथ में ना ले, यही अपील है। उनको एप्रीहेंशन है किसी बात का? देखिए, उनको ऐसा लगता है, आई थिंक आप लोगों की बात से ही पता लगता है और उनसे जो वार्ता होती है कि जी हम तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं और हम तो आगे उस लाइन में से चोरी ना हो जाए कि हमारे ही खेत पड़ते हैं, हमारे ही कुछ लोग हैं, कोई किसान उसमें से पंचर ना कर ले कोई। तो ये सब देखिए भविष्य के गर्भ में होता है, लेकिन फिर भी फ्लो मीटर और प्रेशर मीटर के हिसाब से तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, प्योर फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो इसमें किसी भी प्रकार से कोई चोरी ना तो होने देंगे और अगर कोई करेगा तो उस पर बड़ी सख्ती करेंगे। तो कानून अपना काम करेगा। किसी भी प्रकार से नई लाइन हो चाहे पुरानी लाइन हो, किसी में भी कोई सीपेज या लीकेज नहीं होने देंगे, किसी को पंक्चर नहीं करने देंगे। जब एक प्राथमिकता बन जाती है और पूरा फोकस उस पर हो जाता है तो फिर वो कोई भी गलत और गैर कानूनी काम नहीं होता। और मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि 2 wrongs डू नॉट मेक ए राइट। अगर कोई एक गलती है उसके ऊपर फिर और गलती कर दें, गलती करते जाएं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसी प्रकार का कोई ग्रामीणों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाथ जोड़ के अपील है ग्रामीणों से कि वे इस धरने को स्थगित करें, प्रशासन पे भरोसा करें। सेपरेट पाइपलाइन पे काम शुरू हो चुका है, उनकी जो टी की डिमांड है इस पे भी चर्चा की जा रही है, हाईएस्ट लेवल पे चर्चा की जा रही है। तो तलवार सी ना लटकाए रखें प्लीज।